हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हम लोग के एक और नए वीडियो पे। आज की वीडियो पे हम लोग क्या करने वाले, मध्य प्रदेश का सेट स्कॉलस्टिक पेपर का जो हम लोग का क्वेश्चन पेपर है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं यार, बिना किसी तरीके साथ में, है ना। ठीक है। तो पहले हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स पे क्या है भाई, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अभी हम लोग क्या है, क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले, इस पर हम लोग लेवल डिस्कस करने वाले, किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी बात करने वाले हैं, ठीक है, सेट की। तो आप लोग ये ना समझिए कि हम लोग यहाँ पर मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का सवाल आया। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्स होती है। और ये क्वेश्चन मतलब बेसिकली सीधा एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो आप मतलब इससे एनसीईआरटी से काम ही चल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये भी आप लोग एनसीईआरटी से ही बता सकते हैं अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो। एनसीईआरटी पढ़े हैं तो बता देंगे ना। 1.6 × 10⁻⁻90 जूल होगा क्या, बताओ आप लोग बताओ। 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म यूज की गई है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है पता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है हम लोग का, जैसे आप लोग एन पढ़े होंगे, क्यू इक्वल्स टू एन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे ना, ऐसा एन इक्वल्स टू क्यू ई। तो ये वहीं से है क्या हम लोग का, एन इक्वल्स टू पी अपॉन, अपॉन हम लोग का क्या हो जाता है, क्यू इक्वल्स टू हम लोग का क्या हो जाता है, आप लोग का वोल्ट होता है ना। वोल्ट वोल्ट का ऐसे ही फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का ए वाला आने वाला है। ये भी सीधा स्ट्रेट एनसीईआरटी से पूछा गया है ना। ओ सॉरी यार, मैं एरेज कर रहा था तो ये सवाल ही पूछ गया। हाँ, तो आप लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। देखो यार, मध्य प्रदेश के लिए एक ही चीज बोलूंगा, एनसीईआरटी अच्छे से कर लेंगे तो आराम से हो जाने वाला है। ठीक है। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, ये देखो, ये भी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है यार। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग आराम से बता सकते हैं। और रिलेशन, ये तो बहुत ही मतलब, ये देखो यार, आराम से काम नहीं हो जाएगा एनसीईआरटी से, बताओ आप ही लोग बताओ। ये भी हो जाएगा, ये सारा एनसीईआरटी से है। कुछ बाहर से नहीं है, कुछ बाहर से नहीं है, ठीक है। कुछ बाहर से नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी यार, ये देखो मतलब ऐसे सवाल आएंगे तो फिर तो हो जाने वाला है। वैसे इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करके रखना आप लोग को। बाकी अब हम लोग केमिस्ट्री देख लेते हैं। बाकी फिजिक्स से एक ही चीज बोलूंगा, अभी फिर से बताया था मैंने फिजिक्स के लिए एनसीआरईटी, तो बोला मैंने एनसीआरईटी इज इनफ, ठीक है। एनसीआरईटी इज इनफ मध्य प्रदेश के लिए। बाकी स्टेट्स का भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बिल्कुल बना दूंगा। और मध्य प्रदेश का इसलिए बना लूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के व्यूअर्स मध्य प्रदेश के ज्यादा है थोड़े, इस वजह से मैं मध्य प्रदेश का पहला ही बना रहा हूँ। बाकी राजस्थान का बोलेंगे कि कहीं भी का बोलेंगे तो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, एफ इक्वल्स टू एम, ये भी सब सब एनसीईआरटी है। अब केमिस्ट्री देख लेते हैं, केमिस्ट्री देख लेते हैं। केमिस्ट्री पर क्या है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ 3 एटम एक्स वाई जेड आर एज फॉलोज, ये भी यार डायरेक्ट एनसीईआरटी से, अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े तो आराम से बोल बता सकते हैं। आइसोटोप, आइसोबार वाला, ये सब 9th के टॉपिक्स हैं। हाँ, एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग अगर मध्य प्रदेश पे देखेंगे ना, कहीं ना क्वेश्चन 9th वाली जो 9th की जो हम लोग की वो होती है ना, मतलब 9th की केमिस्ट्री होती है, 9th की केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं। 9th की केमिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं। 9th की केमिस्ट्री है ना, आप लोग के 9th की केमिस्ट्री ज्यादा अच्छे से तैयार करिएगा, बाकी 10th की भी करिएगा। बट 9th की कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा आप लोग की इफेक्टिव रहेगी। और बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट है, आप लोग को पता ही है। और सॉरी, हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन पे अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन बता दिया था, बाकी ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट था। विच आर द फॉलोइंग लिस्ट सर। हाँ, एक और चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग पॉलीमर जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखकर मुझे याद आया। देखो पॉलीमर क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अपनी 8th क्लास पर दिया रहता है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ऑनलाइन इसका मटेरियल निकालेंगे, ऑनलाइन इसका मटेरियल निकालेंगे और पॉलीमर को पढ़ेंगे। पॉलीमर पढ़ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जरूर आते हैं, जैसे टेफ्लॉन वेफ्लॉन हो गया। टेफ्लॉन भी सारा पॉलीमर वाले चैप्टर के अंदर जाता है। और कुछ तो हम कार्बन कंपाउंड में ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, टेफ्लॉन, ठीक है। तो जरूर पढ़ लीजिएगा। केमिस्ट्री का भी हम लोग डिस्कस कर लिया क्या, और जिस पर हम लोग की 9th की केमिस्ट्री ज्यादा पढ़नी है, 10th की भी पढ़नी है। और थोड़ी बहुत हमको 8th की, जैसे मैंने बताया, पॉलीमर पढ़ना आप लोग को, पॉलीमर जरूर पढ़ना 8th क्लास के टॉपिक्स है। बाकी 8th क्लास से थोड़ा हाई लेवल पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन 8th क्लास की बुक से आ सकते हैं अगर पॉलीमर के आते हैं तो, ठीक है। और मन ही आएगा आपको ऐसे, ठीक है। बातें हम लोग सीधा बायो पे, तो वो सैंटिफिक ट्राई कार्बोलिक एसिड, ठीक है। ये सब, ये भी थोड़ा मतलब आप लोग एनसीईआरटी के डीपली पढ़े होंगे, आराम से बता सकते हैं, ठीक है। विथ नाइट्रोजन बेस, ये भी बता सकते हैं भाई।
फॉसिल लाइफ फाउंड है ना, ये भी बता सकते हैं। तो एक तरीके से क्या पता है, बायो पे आप लोग को डीपली पढ़ना है, बायो आप लोग को डीपली पढ़ना है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार थोड़े हाई लेवल, तो कहीं ना कहीं बाहर से तैयार करके रखना है, बायो पे इफेक्ट देना है थोड़ा। अब हम लोग की, अब लोग बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया हम लोग का। अब मध्य प्रदेश की एक ही कहूंगा, एनसीईआरटी कर लीजिए बायो के लिए, और एक बुक रेफर करूंगा आप लोग को, एनसीईआरटी कर लीजिए। और ज्यादा है तो रेजो मॉड्यूल लगा लीजिए, रेजोनेंस की जो मॉड्यूल आती है ना, आप लोग को ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा रेजो मॉड्यूल का, ठीक है। रेजो मॉड्यूल लगा लेंगे, सारे सवाल आप लोग को आराम से हो जाने वाले, ठीक है। रेजो मॉड्यूल लगा लीजिएगा। तो ये बात भी हो गई। अब हम लोग को हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस वाले जो पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का हिस्ट्री आएगा, तो चलो हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो ओके, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। विच पिलर इज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स अबाउट समुद्रगुप्ता। ये आप लोग को पता है, एक चीज और बताना चाहूंगा हिस्ट्री का, मैंने बहुत ही मतलब एक तरीके से ये किया है, मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च विसर्च मध्य प्रदेश के बहुत सारे पेपर देखकर, कि एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैसा एंशियंट हिस्ट्री है ना, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ के रखना है। ये आपको एंशियंट हिस्ट्री अपनी 8th क्लास की बुक पर मिलेगा, एंशियंट। और मटेरियल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोग को चाहिए तो, एंशियंट हिस्ट्री का मटेरियल। ये क्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे, हाफ क्वेश्चन तो खाली इसी किया जाते हैं यार। सोचो, हाफ क्वेश्चन, हाफ से थोड़ा कम आते हैं बट लगभग हाफ को टच कर देते हैं। तो जब एंशियंट हिस्ट्री हाफ आ रही है, आप लोगों को 40% आ जाते हैं क्वेश्चन एंशियंट हिस्ट्री। अब सोचो भाई, जब एक टॉपिक से 40% का वेटेज आ रहा है, आप लोग क्या इसको अच्छे से करना करेंगे ना तैयार? बिल्कुल करेंगे यार भाई। सोचो 40% का वेटेज आ रहा है, अभी पहला क्वेश्चन भी एंशियंट हिस्ट्री से, दूसरा भी, तीसरा भी, खाली सोचो तीसरा भी आ जाता है। एक तरीके से हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एंशियंट ही मानेंगे थोड़ी बहुत। ये देखो, एंशियंट प्लस मिडाइवल, हाँ। आप लोग एंशियंट खाली ना पढ़िएगा, मिडाइवल भी अच्छे से पढ़िएगा, मिडाइवल के भी आते हैं। ये मिडाइवल, ये दो पढ़ लीजिएगा ना। मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग ना भी पढ़ेंगे चल जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा सवाल आते नहीं है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा सवाल नहीं आती, मिडाइवल और एंशियंट पढ़ लेंगे, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये भी है हम लोग का, ये भी क्या हो जाएगा, मिडाइवल हिस्ट्री का सवाल है। ये विच डेट, ये देखो ये भी एंशियंट हिस्ट्री का सवाल है। अब देखिएगा मेरे साथ, ठीक है, ये भी एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री नहीं, एंशियंट हिस्ट्री नहीं यार, ये नहीं है, नहीं नहीं, ये मध्य प्रदेश, हाँ। और मध्य प्रदेश के लिए एक और चीज, एमपी की जो यार बेसिक नॉलेज है वो पढ़ लीजिएगा। एमपी की बेसिक नॉलेज यानी कि कहाँ पर क्या एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कान्हा नेशनल पार्क के बारे में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जंगल सत्र, ये क्या है पता है, कि आप लोग एमपी बोर्ड की बुक पर एक चैप्टर होता है भाई, मतलब एमपी बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एमपी पर। अब इस बार क्या एनसीईआरटी लग रही है सब जगह, तो कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो सकता है, तो आपको प्रायोरिटी एनसीईआरटी को देना है। बाकी थोड़ा बहुत एमपी बोर्ड की किताबों के आप लोग को टॉपिक भी पढ़ के रखने हैं, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले पिछले वाले ईयर्स पे ये क्वेश्चन देखे गए हैं, लेकिन इस बार क्या स्टेट बोर्ड पर भी एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज्यादा आ सकते चांस है ना, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनसीईआरटी फॉलो हो रही है एमपी बोर्ड पर, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। बाकी एमपी बोर्ड की भी आ सकते हैं, आप दोनों के लिए तैयार रहें। तो ये सब आप लोग का जो अभी नया नया है, जो गांधी गांधी 1857 वाला रिवोल्ट, रिवोल्ट, ये सबसे आ जाते हैं वाले क्वेश्चन है ना। और ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ज्यादा करना है आप लोग को। अभी तक का ट्रेंड चल रहा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में लगभग 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 क्या आ जाए, 40, मतलब 40 क्वेश्चन रहते हैं टोटल। 40 में से कम आपको देखे होंगे 15 और 15, 15 हिस्ट्री, 15 हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी के आते हैं। और बाकी जो हम लोग के बचे होंगे कितने, 5 5, 5 5 ट्रेंड देखा गया कि मध्य प्रदेश पर ऐसा सिविक्स आता है, और सिविक्स और इकोनॉमिक्स आता है ना, इकोनॉमिक्स आता है 5 5 का। ऐसा ट्रेंड देखा गया है, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है कि ऐसा ही आएगा, बट ऐसा ट्रेंड देखा गया है। तो ज्योग्राफी के लिए भी यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी पूरा कर लीजिए, क्लास 9th, हाँ क्लास 9th के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस पर, और क्लास 9th 10th की एनसीईआरटी कर लेंगे ज्योग्राफी की, तो परफेक्ट एकदम। बाकी हिस्ट्री के लिए आप लोग की एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। और आप इकोनॉमिक्स का बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स का इसके बाद सिविक्स पर चलेंगे लास्ट में। चलो सिविक्स पहले ही कर लेते हैं। और सिविक्स के लिए भी एक ही चीज बोलना चाहूंगा, एनसीईआरटी बहुत ही है, और एनसीईआरटी पूरी कर लेते हैं तो बहुत है। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं, देखो सूरज पर आपको सवाल दिखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाले से आते हैं। और आर्टिकल, आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता है। जब तो आईएमपी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, आईएमपी आर्टिकल, ठीक है, जिससे आप लोग को याद रहे, आईएमपी आर्टिकल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल तो। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये सब। मतलब ज्यादातर पॉलिटिक्स में क्या आप लोग का
ये जो अपना नॉर्मल पॉलिटिक्स रहती है ना, ये जो नेता वेता वाली, उसी से आते हैं सवाल। बाकी जो अपनी ये अपनी जो मॉडर्न मॉडर्न वाली जो सिविक्स आ जाती है, ये भी सबके एमपी बोर्ड की किताब से आए हैं। बाकी आप लोग एनसीईआरटी को भी तैयार करके रख लेना है। अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय, तो ये भी सब देखो एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स के लिए एक ही चीज बोलूंगा, एनसीईआरटी इज इनफ। इकोनॉमिक्स के ये एनसीईआरटी इज इनफ, ठीक है, एनसीईआरटी इज इनफ, ठीक है। और मैथमेटिक्स के लिए भी एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कभी कभी क्या सेट्स के क्वेश्चन देखे जाते हैं मतलब क्वेश्चन पेपर पे। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर होएगा सेट्स का क्वेश्चन, तो सेट्स का क्वेश्चन ये नहीं है, ये नहीं है। सेट्स का क्वेश्चन मैंने देखा है, बहुत बार ट्रेंड पे आया है, मतलब पेपर पे पूछा गया है। वो क्या है, वो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसको एक बार तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर, ठीक है, आ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आएंगे ही, बट आ सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का भी हो गया है, आपका एसएसटी का भी हो गया, और साइंस का भी हो गया। बाकी बचा क्या, मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का आप लोग को ये बता दूं, मेंटल एबिलिटी का भी चलो बता ही देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग सबसे ज्यादा आती है, सीरीज सबसे ज्यादा आती है, एनालॉगी सबसे ज्यादा आती है, क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा आता है। ये सारे टॉपिक को मास्टर कर लिए, मतलब आप लोग को 50 मार्क्स पक्का है। और वो भी मैं वर्बल और नॉन वर्बल की बात कर रहा हूँ। और ज्यादातर यहाँ पर क्या है, वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नॉन वर्बल के कम ही आते हैं। तो वर्बल मेंटल एबिलिटी को ज्यादा पढ़िएगा, बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग पीएलए क्वेश्चन पेपर का पूरी आप लोग सीरीज बनवाना चाहते हैं, मतलब पूरे आप लोग में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मध्य प्रदेश का सॉल्यूशन पूरा आप लोग को बताऊं, सॉल्यूशन सहित और एक्सप्लेनेशन सहित, तो प्लीज कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई लोग बाय बाय, है ना। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो